एवरीवन 5 मिनट सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले प्लानिंग के बारे में। तो चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर बिज़नेस को या हर बिजनेसमैन को प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये हम लोग को हेल्प करता है कि हम लोग को क्या काम करना है, किससे काम कराना है, कब काम कराना है, ये सब चीज़ों को मिला करके हम लोग बोल सकते हैं कि वो प्लानिंग होता है। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं, एडवांस में हर चीज़ को डिसाइड करते हैं कि किस तरह से हम लोग हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा कर सके। तो प्लानिंग मतलब होता है कि हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं, अपने टारगेट को सेट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा किया जा सके। तो प्लानिंग हम लोग एडवांस में करते हैं कि हम लोगों को क्या काम करना है, कैसे काम करना है और कौन क्या काम को करने वाला है। साथ ही साथ हम लोग ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आज खड़ा है और जहाँ पे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में देखना चाहते हैं, उसके बीच का जो गैप है उसको भी क्या करता है, प्लानिंग पूरा करता है। इसके फीचर्स की बात करें तो ये क्या करता है, ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में हेल्प करता है। किसी भी मैनेजमेंट का एक प्राइमरी फंक्शन होता है। मैनेजमेंट का जो फंक्शंस होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो प्लानिंग से ही स्टार्ट होता है। ये पर्वेसिव होता है क्या है कि जितने भी लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ये तीनों लेवल को प्लानिंग फंक्शन जो है वो पूरा करना पड़ता है, प्लानिंग फंक्शन को परफॉर्म करना पड़ता है। साथ ही साथ ये क्या होता है, फॉरवर्ड लुकिंग होता है, क्योंकि हम लोग प्लानिंग जो है वो क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए ही करते हैं। साथ ही साथ ये कभी ख़त्म नहीं होता। प्लानिंग जो है वो कंटिन्यूस चलते रहता है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन है, जब तक बिजनेस है, तब तक क्या है, प्लानिंग चलते रहेगा। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग डिसीजंस लेते हैं कि हम लोग को आने वाले टाइम में क्या काम करना है, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, कौन क्या काम करेगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या होता है, एक डिसीजन मेकिंग होता है, क्योंकि वो डिसीजन को हम लोग क्या करते हैं, एडवांस में ही ले सकते हैं। और डिसीजन लेने के लिए जाहिर सी बात है हम लोग को अपना मेंटल एक्सरसाइज होगा हमारा, क्योंकि हम लोग को बहुत चीज़ों को सोचना पड़ेगा, फोरकास्ट करना पड़ेगा फ्यूचर को, तभी जा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं। तो एक तरह का हम लोग बोल सकते हैं एक मेंटल एक्सरसाइज हो जाता है यहाँ पे। अब बात करते हैं इसके मेरिट्स के बारे में। तो मेरिट्स ये होता है कि हम लोग डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। हम लोग प्लानिंग एडवांस में कर लेते हैं तो हम लोग को पता होता है कि हम लोग को आने वाले टाइम में क्या काम करना है, कैसे काम करना है, जिससे कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको पूरा किया जा सके। साथ ही साथ जो अनसर्टेनिटी होने का चांसेस है, जो रिस्क आने का चांसेस है फ्यूचर में, क्योंकि रिस्क जो होता है वो अनसर्टेन होता है, कभी भी कहीं से भी कोई भी रिस्क आ सकता है। तो उसको हम लोग ओवरकम कैसे करें, उस चीज़ का भी प्लानिंग हम लोग क्या करते हैं, एडवांस में कर लेते हैं। तो जो रिस्क होने का चांसेस है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, कम हो जाता है। साथ ही साथ अगर हम लोग प्लानिंग करके रखेंगे पहले से ही, तो क्या होगा कि वेस्टफुल एक्टिविटीज़ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ओवरलैपिंग नहीं होगा, क्योंकि सबको पता है कि क्या काम किसको करना है और साथ ही साथ कैसे करना है ये भी पता होता है। तो इससे क्या होगा कि हम लोग का जो काम है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में हो जाएगा। साथ ही साथ इससे क्या होता है, हमारा जो इनोवेटिव आइडियाज़ है वो भी निकल के आता है, क्योंकि हम लोग प्लानिंग कब के लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए करते हैं। तो जाहिर सी बात है हमारे जो इनोवेटिव आइडियाज़ है उसमें भी क्या करता है, ये प्रमोट करता है। साथ ही साथ ये कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है उसको भी पूरा करने में हेल्प करता है। ज़्यादा टेंशन रहता है कि कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा किया जा सके। इसके बाद है कि ये क्या करता है, डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। साथ ही साथ कंट्रोलिंग के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करता है। कंट्रोलिंग मतलब होता है कि हम लोग जो प्लान किए थे आउटपुट और जहाँ हम लोग पहुँच पाए, जो दोनों चीज़ के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हम लोग कंट्रोलिंग बोलते हैं। तो ये क्या करता है, प्लानिंग जो है वो कंट्रोलिंग के लिए एक स्टैंडर्ड को भी इस्टेब्लिश करके रखता है। अब इसके डिमेरिट्स की बात करें तो ये क्या होता है, गारंटी नहीं होता सक्सेस का, क्योंकि मान लीजिए हम जो चीज़ का प्लानिंग आज की है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आने वाले टाइम में वो प्लानिंग जो है वो सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि फ्यूचर में रिस्क भी आता है, चेंजेस भी क्या होता है, कॉन्स्टेंटली होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा रैपिड चेंजेस होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो प्लानिंग हम लोग आज किए हैं वो आने वाले टाइम के लिए वो परफेक्ट होगा, उससे हम लोग को सक्सेस होगा ही होगा। तो ये गारंटी किसी भी बात का नहीं देता। साथ ही साथ ये बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि प्लानिंग करना है तो जाहिर सी बात है बहुत चीज़ों को दिमाग में रखना पड़ता है, फ्यूचर को फोरकास्ट करना पड़ता है, पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। साथ ही साथ क्रिएटिविटी को भी कहीं ना कहीं रिड्यूस करता है, क्योंकि हम लोग का एडवांस में पता चल जाता है कि हम लोग को क्या करना है। तो जो हम लोग को बोला जाता है उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, काम किया जाता है। तो क्रिएटिविटी यहाँ पे क्या होता है, कम हो जाता है। साथ ही साथ पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है, एक्यूरेसी भी यहाँ पे कम हो जाता है। अब बात करते हैं कुछ एक्सटर्नल लिमिटेशंस के बारे में। जैसे कि मान लीजिए कोई नेचुरल कैलामिटी आ गया, कॉम्पिटिटर्स का पॉलिसी में अगर कोई चेंजेस हो गया, मार्केट में जो फैशन टेस्ट होता है या ट्रेंड होता है उसमें अगर चेंजेस आ जाता है, टेक्नोलॉजी में, गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ में चेंजेस आ जाता है, तो उससे भी क्या होता है कि प्लानिंग जो है वो आगे जा कर के सक्सेस
नहीं दे पाता उससे भी चेंजेस आ जाता है। बात करते हैं इसके प्रोसेस के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं, फिर उसका प्रेमिसेस को डेवलप करते हैं। साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के दिमाग में जो जो अल्टरनेटिव्स आते हैं जिससे कि हम लोग ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें, हम लोग उसको क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं। फिर इवैल्यूएट करते हैं कि हाँ ये अल्टरनेटिव है, इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट ये होगा, इसका नेगेटिव ये होगा। मतलब हम लोग पॉइंट आउट करते हैं कि क्या इसका पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या इसका नेगेटिव पॉइंट्स है। उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग उसमें से सेलेक्ट करते हैं जो अल्टरनेटिव में क्या होगा, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव और सबसे कम नेगेटिव पॉइंट है, हम लोग उसको क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। साथ ही साथ फिर उसके बाद हम लोग उस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं, और इम्प्लीमेंट करने के बाद हम लोग उसको फॉलोअप करते हैं। मतलब हम लोग पहले बताते हैं वर्कर्स को कि ये प्लान होगा, ऐसे काम किया जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को फॉलोअप करते हैं।